वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्न को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क और मैं पूर्वा एक बार फिर से आपके साथ। आज जन्म दिवस है रामधारी सिंह दिनकर का। दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास राजनीति विज्ञान में बीए किया। बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक विद्यालय के अध्यापक हो गए। उसके बाद भारत सरकार के हिंदी सलाहकार भी बने। उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया गया है। उनकी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। 1952 में जब भारत की प्रथम संसद का निर्माण हुआ तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया और वह दिल्ली आ गए। दिनकर 12 वर्ष तक संसद सदस्य रहे। बाद में उन्हें सन 1964 से 1965 ईस्वी तक भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। लेकिन अगले ही वर्ष भारत सरकार ने उन्हें 1965 से 1971 ईस्वी तक अपना हिंदी सलाहकार नियुक्त किया और फिर वह दिल्ली लौट आए। रामधारी सिंह दिनकर स्वभाव से सौम्य और मृदुभाषी थे, लेकिन जब बात देश के हित और अहित की आती थी तो वो बेबाक टिप्पणी करने से नहीं कतराते थे। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक समानता और शोषण के खिलाफ कविताओं की रचना की। एक प्रगतिवादी और मानववादी कवि के रूप में उन्होंने ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओं को ओजस्वी और प्रखर शब्दों का ताना बांध दिया। उनकी महान रचनाओं में रश्मि रथी और परशुराम की प्रतीक्षा शामिल है। उर्वशी को छोड़कर दिनकर की अधिकतर रचनाएं वीर रस से ओतप्रोत हैं। भूषण के बाद उन्हें वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। तो चलिए सुनते हैं दिनकर के कुछ बोल हमारी कवित्री लोककृति गुप्ता के माध्यम से। नमस्कार, मैं लोककृति गुप्ता एक साहित्यकार हूँ और आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज रामधारी सिंह दिनकर जी की जयंती है, 112वीं जयंती है। इस पर उनकी पंक्तियाँ उनको समर्पित करते हुए मैं आप तक पहुँचाना चाहूँगी। वो बहुत ही बड़े महान साहित्यकार, लेखक और कवि रहे हैं। तो मैं शुरू करती हूँ। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के दम से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वो जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है, वो जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। ये विशेषतः हमारे दिनकर जी की जो सोच थी वो लोकतंत्र को लेकर थी। ये बहुत ही उम्दा सोच है। चंद पंक्तियों में ही उन्होंने पूर्ण रूप से लोकतंत्र को समाहित कर दिया। अब मैं आगे बढ़ूंगी उनकी कुछ और पंक्तियों को लेकर, जिसमें उन्होंने वर्णन किया है सेना के लिए कि उन्होंने कहा है, पीकर जिनकी लाल शिखाएं उगल रही 100 लपट दिशाएं, पीकर जिनकी लाल शिखाएं उगल रही 100 लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। ये बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं जो उन्होंने हमारे सेना के लिए लिखा है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने सेना की पूरी जो जीवनी होती है वो इन पंक्तियों में समेट दी है। अब मैं आपको आगे लेकर चलती हूँ। उनकी और भी एक बहुत ही खूबसूरत सी पंक्ति है जो कि स्वाभिमान और अभिमान में अंतर को दर्शाती है, जिसमें उन्होंने लिखा है, खुद पर क्या गर्व करूं मैं, चिता का धूलि कण हूं, छार हूं मैं, पता मेरा तुझको मिट्टी कहेगी, पता मेरा तुझको मिट्टी कहेगी, समाज जिसमें चुका 100 बार हूं मैं। इसमें उन्होंने ये दर्शाया है कि हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ भी हासिल कर लें, कहीं भी पहुंच जाएं, मगर हमारी मिट्टी जो है, हमारी मातृभूमि जो है, उससे हमारा लगाव सदा रहता है और रहना भी चाहिए। और मैं मिट्टी में से बना हूँ और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाऊँगा, तो फिर गर्व किस बात की, किस विधा की और किस बात का मैं गौरव करूँ, गर्व करूँ, अभिमान करूँ। तो उनको मैं एक बार फिर से
उनकी जयंती पर उन्हें आभार व्यक्त करती हूँ कि वो आज हमारे बीच ना होते हुए भी अपने संग्रहों के माध्यम से, अपने लेखनी के माध्यम से हमारे बीच हैं। उनका साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप सभी का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ रामधारी सिंह दिनकर के जन्मदिन पर जेके न्यूज़ नेटवर्क करता है उन्हें याद और देता है श्रद्धांजलि। आशा है अपने लेखनी के माध्यम से वो सदा अमर रहेंगे। और हाँ, हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।